वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक 4। इसमें अपन जानेंगे आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो कि अपना रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल वो होता है जो कि अपना रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, आइडियल कौन सा होगा जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, और नॉन आइडियल कौन सा होगा जो रॉल्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा। अब पहले मैं ये बता देता हूँ कि रॉल्स लॉ आखिर होता है क्या है। ठीक है, जो रॉल्स लॉ होता है ना, वो होता है पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी होता है। ठीक है, रॉल्स लॉ जो होता है ना, पी टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पी टी होता है ना, पी टी, तो वो तो क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें और नॉन आइडियल में क्या होता है, जब पी टी इज नॉट इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी टी इज नॉट इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी टी इज नॉट इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो अपना रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। नॉन आइडियल वाला रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नॉन आइडियल में अपने दो टाइप के डेविएशन आते हैं, एक तो आएगा अपना पॉजिटिव डेविएशन, एक अपना आएगा नेगेटिव डेविएशन। और ये मैं बता दूं, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप थोड़ा इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें आता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मैंने आपको ये बताया था कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल जो होता है वो रॉल्स लॉ को नहीं फॉलो करता। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, इसका क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स जो होता है ना, डेल्टा एच मिक्स कैसा होता है इसका, 0। ठीक है, डेल्टा बी मिक्स भी आपका कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, और एस डेल्टा एस मिक्स कैसा होता है अपना, पॉजिटिव। जी, तो अपना ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और डेल्टा जी जो होता है ना इसका, आइडियल का, अभी मैं खाली आइडियल की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव। और देखो, जो मैंने डेल्टा एस और डेल्टा जी जो आपको बताया ना, ये तो हमेशा कैसे रहेंगे, ये कोई सा भी सॉल्यूशन आया, चाहे नॉन आइडियल में पॉजिटिव आया है चाहे नेगेटिव आया है, तो ये ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और डेल्टा जी मिक्स भी कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, चाहे अपना आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस जो अपना चेंज आता है ना, वो डेल्टा एच मिक्स में आता है, डेल्टा बी मिक्स में आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपन आगे बढ़ते हैं, और देखो इसमें क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में, जैसे ही आपको नाम से समझ में आ रहा है, देखो जैसे आपको नाम समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, जो डेल्टा एच मिक्स है ना, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि आप सीधे सीधे ये लिखो, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और डेल्टा बी मिक्स भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और डेल्टा एस अपना इस पॉजिटिव बताया था, तो ये भी कैसा होगा, अपना ग्रेटर देन 0 होगा। और डेल्टा जो मैंने आपको डेल्टा जी बताया था, वो अपना कैसा था, ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो ये अपना कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें बस कुछ नहीं होता, इसमें उल्टा हो जाता है। तो देखो, इसमें डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है ना, इस वजह से। और इसमें डेल्टा वी नेगेटिव, डेल्टा एस सब में सेम रहता है तो डेल्टा एस पॉजिटिव, और डेल्टा जी भी सब में सेम रहता है तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके पहले तो अपन एग्जांपल देख लेते हैं, फिर जो इसका ग्राफ आता है ना उसके बारे में बात करेंगे, और फिर एक और टॉपिक आता है इसमें, एजियोट्रॉप, उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, अब देखो अपने आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल कैसे होंगे, जैसे कि आप मान लो, ये आपने सबने देखा होगा, ये अपना क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, अपना क्लोरोबेंजीन हुआ, ब्रोमोबेंजीन हुआ। ठीक है, तो ये अपना इसका एग्जांपल हो गया। और आपका क्या हो सकता है, एन एप्टेन एन एक्जिन, यानी कि आपको दोनों लगभग सेम से दिखाई देंगे। ठीक है, एन एप्टेन और एन एक्जिन, ठीक है, दोनों दोनों आपको लगभग सेम से दिखाई देंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो वो एग्जांपल आपका किसका होगा, आइडियल का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपका पॉजिटिव में देखो, नॉन आइडियल में पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। तो इसमें पॉजिटिव में क्या 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 एग्जांपल आते हैं, या तो आपको कहीं पे भी पानी दिख जाए, ठीक है, या फिर आपको किसी के संग CCl4 दिख जाए, या फिर आपको किसी के संग CS2 दिख जाए। ठीक है, और आपको या तो किसी के संग आपको एल्कोहल दिख जाए किसी भी सॉल्यूशन में, तो आप बस समझ लेना कि ये अपना किस में जा रहा है, पॉजिटिव वाले में जा रहा है। ठीक है, ये अपना किसके संग जा रहा है, अपना पॉजिटिव वाले के संग जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नेगेटिव वाले में जितने भी आपके एसिड हैं,
जितने आपके एसिड के सॉल्यूशन बनेंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, एसीटोन। एसीटोन आपको मालूम है क्या होता है, एक तरह का कीटोन होता है प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन अपने कैसे हो गए, ये अपने हो गए नेगेटिव में, नॉन आइडियल वाले में। ठीक है, और हाँ इसमें मैं एक और चीज़ बताना भूल गया। तो देखो इसमें ए, क्योंकि ये आइडियल है तो इसमें क्या होता है, तो देख क्योंकि ये अपना आइडियल सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होता है, जो अपना ए बी इंटरेक्शन जो होता है ना वो दोनों बराबर होते हैं ए के और बी बी के। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, इसमें जो ए बी इंटरेक्शन है वो इन दोनों के इंडिविजुअल कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, इन दोनों के इंडिविजुअल कंपैरिजन में कैसा होगा, कम होगा। पर इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें जो ए बी वाला जो बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू ए और बी बी बॉन्ड। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात भी क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करता हूँ जो इसका एक ग्राफ आता है, आपने जरूर पढ़ा होगा उस ग्राफ के बारे में। ठीक है, वो होता है अपना वेपर प्रेशर, वो होता है अपना वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, वो होता है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो इधर मान लो अपना जो एक्स एक्स ए है ना, ए वो 1 है और एक्स भी 0 है। आपको ये तो मालूम ही होगा दोनों का सम कैसा होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, और इधर आप ये मान लो कि इधर एक्स भी कैसा 1 है और एक्स ए 0 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो कुछ ग्राफ होता है ना कुछ ऐसा बनता है आपका, ऐसा जो आपने टावर वगैरह देखे होंगे कुछ आपका ऐसा बनता है। ये अपना किसका होता है, आइडियल आइडियल सॉल्यूशन का रॉल्स लॉ का ग्राफ होता है। ठीक है, पर अगर इसमें अपना नॉन आइडियल में देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन है तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए पॉजिटिव वर्ड से कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा इस लाइन से। इस लाइन से जितना भी होता है ना पॉजिटिव डेविएशन तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, और नेगेटिव में अगर मैं बात करूँगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव में क्या होगा, इस लाइन से जो इसकी मेन लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी या ये वाली जो लाइन थी, इससे क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, इससे क्या होता है अपना नीचे आता है, तीनों लाइन से अपना क्या होता है, नीचे आता है। और जो मैंने आपको ये वाली लाइन बताई थी ना, ये वाली, ये आपकी जो स्लैंटिंग लाइन है, ठीक है, ये अपना किसका बताती थी, ये अपना पूरे सॉल्यूशन का बताती थी, ये अपना पी टोटल है। ठीक है, ये आपका क्या है, पी टोटल है। ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक अपना इसमें आता है एजियोट्रॉप का कंसेप्ट, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसमें एजियोट्रॉप का भी आपका एक कंसेप्ट आता है, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो एजियोट्रॉप में एक तो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। तो देखो मिनिमम में क्या, मैक्सिमम में क्या है। देखो मिनिमम में आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम इसका उल्टा कर देना है। जैसे मिनिमम है तो मिनिमम यानी कि यहाँ होगा पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम यानी कि यहाँ होगा नेगेटिव डेविएशन। और जितने भी नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं वो सब इसमें आएंगे, जितने भी अपने पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब देखो मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो इधर कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है ए प्लस बी, कोई सॉल्यूशन है ए प्लस बी, तो इसमें इंडिविजुअल का जैसे इसका मान लो 100 था इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका 150 था। तो अब जो इन दोनों का मिला सॉल्यूशन बना, तो अब जो आ रहा है ना 160 आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। ठीक है, इसमें इन दोनों के सम से भी ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं अपन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और इन दोनों के सम से अगर कम आए तो उसको अपन बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जहाँ पे अपना मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आएगा वो अपना कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन वाला, और जहाँ पे अपना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आएगा वो अपना कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया तो कृपया करके एक बार और देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आपके इसमें काफ़ी बार सवाल आ चुके हैं, जैसे कि 2020 में आ चुका है। ठीक है, 2020 में, और आपके उससे ही पहले 2000 आपको 15 से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और मतलब काफ़ी ईयर से इसमें सवाल आ चुका है, और इसके एग्जाम्पल और प्लस इसका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप ये मत सोचना कि मैं रैंडम टॉपिक अलग अलग चैप्टर से एक एक टॉपिक करा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको सारे टॉपिक कराऊंगा। अभी जो फिलहाल जितने मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं उनको करा रहा हूँ, फिर आपको जितने भी आपके इम्पोर्टेंट है नीट के लिए सारे टॉपिक मैं कराऊंगा,
और कोशिश यही करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो रखूँ 10 से 15 मिनट की, ताकि आप बार बार उसको देख सकें और उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें और उससे अपने नंबर पक्के कर सकें। देखो इस सीरीज से लगभग आपके, मैं मान के चलता हूँ, मिनिमम टू मिनिमम आपके 40 नंबर तो इससे फिक्स होंगे ही होंगे। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम। और मैक्सिमम जहाँ अगर आपकी किस्मत सही रही तो मैक्सिमम आपके 70 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, पर आपको ये अच्छे से समझने पड़ेंगे सारे टॉपिक जितने भी मैं कराऊंगा। लगभग ऐसे होंगे आपके पास 100 से 150 टॉपिक होंगे, उसमें आपकी पूरी केमिस्ट्री अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी और उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में खाली इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।